तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ कैलेंडर ईयर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलेंडर ईयर है। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2012, फिर 1 अक्टूबर 2012 को खरीदी 2 लाख की। और ऑन 1 जुलाई 2013 1 लाख की खरीदी। 1 जुलाई 2014 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 बिकम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 30,000। और फिर 1 जुलाई 2014 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 12 को खरीदी थी, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट ऑब्सोलीट हो गया और उसे सेल कर दिया गया 30,000 में। इट वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा था। इट परचेज अनदर मशीनरी 2 लाख की खरीदी इसने 1/7/14 को। 31 दिसंबर 14 को इट डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया इसने। द रेट बिंग 10%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 12 to 15 को मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो चेंज इन मेथड का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे हमें 2012 से, ठीक है, 2012 से 15 तक का हमें बनाना है, ठीक है। 2012 से 15 तक का हमें बनाना है। तो सबसे पहले 2012, अब यहाँ पे जो हमारा ईयर है वो ध्यान रखना है कि हमारा ईयर कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो टू बैंक 3 लाख की एक मशीनरी खरीदी इसने, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को टू बैंक एक और मशीनरी खरीदी कितने की, 2 लाख की, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़ करते हैं पहले, फिर स्ट्रेट लाइन में चेंज करना है 2012 ही क्योंकि कैलेंडर ईयर है। तो बाय डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे तो कित पे लगेगा, फर्स्ट पे तो 3 लाख का रेट है 10%, ठीक है। और कितने टाइम के लिए लगेगा ये, अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने के लिए। तो 3 लाख का 10% 9 महीने के लिए आ जाएगा 22,500। और सेकंड मशीन कितने की है, 2 लाख की। अब ऐसे ही 2 लाख का 10%, लेकिन ये कितने महीने के लिए लगाना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये कितने महीने के लिए लगेगा, ये 3 के लिए लगेगा। दिसंबर तक आपको काउंट करना है तो ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डेप्रिसिएशन है। अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। 3 लाख में से हम 22,500 लेस कर देंगे, आ जाएगा 2,77,500। फिर 2 लाख में से हम 5,000 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,95,000, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम 2013 में आ जाएंगे, जनवरी 1 टू बैलेंस PD, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये आ जाएगा 2,77,500 और ये आ जाएगा 1,95,000, ये आ जाएगा 4,72,500। फिर 1 जुलाई 2013 को भी हमने मशीनरी खरीदी है। 1 जुलाई 2013 को टू बैंक 1 जुलाई 2013 को खरीदी हमने 1 लाख, ठीक है। तो अब हम 2013 में दिसंबर 31 को क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन, जो फर्स्ट मशीनरी है। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 2,77,500 इसका 10% लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27
750, ठीक है। 2,77,500 का आ जाएगा ये 10%। ये 1,95,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 19,500। और अब थर्ड मशीन जो है ये 1 लाख की 1 जुलाई को ख़रीदी है, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, अब की बार 6 महीने का, ठीक है। तो ये जो है 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन पे 2,77,500 पे, सेकंड पे 1,95,000 का 10% और थर्ड पे 1 लाख का 10%, लेकिन 6 महीने के लिए 31 दिसंबर तक। तो आ जाएगा इनका टोटल 52,250, ठीक है। अब हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड, इसमें से हम ये लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,49,750, इसमें से ये लेस करेंगे ये आ जाएगा 1,75,500 और इसमें से ये लेस करेंगे ये आ जाएगा 95,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5,20,250। फिर हम जो है नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस BD फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 2,49,750, 1,75,500 और ये 95,000, 5,20,250, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2014 में आ गए हम। 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2012, जो 1 अप्रैल 2012 को मशीन हमने इंस्टॉल करी थी उसका 1/3 पार्ट हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। और मेथड चेंज किया हमने 31 दिसंबर 2014 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 जुलाई को हमने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट जो है वो सेल कर दिया, कितने में, 30,000 में। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये ध्यान से देखेंगे सभी, कि अब जो हमारी मशीन है फर्स्ट मशीन, ठीक है, तो जो फर्स्ट मशीन है इस पूरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 2,49,750, ठीक है। तो जो मशीन हमने सेल की है उसका 1/3 पार्ट हम कर लेंगे, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ मशीनरी सोल्ड, ठीक है। तो जो मशीनरी हमने सेल किया उसकी बुक वैल्यू, तो हमारी टोटल मशीन की बुक वैल्यू है 249,750, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट मशीनरी है, ठीक है, इसका 1/3 पार्ट हमने क्या किया है, सेल। और 1 जनवरी 2014 को जो इस मशीन की बुक वैल्यू है, पूरी मशीन की बुक वैल्यू है 2,49,750, इसमें से जितना पार्ट हमने सेल किया 1/3 पार्ट सेल किया, तो इसका हम क्या कर देंगे 1/3, ठीक है। तो यह है 83,250। तो जो मशीन हमने सेल किया उसकी बुक वैल्यू आ गई 83,250। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 83,250 के ऊपर जो सेल किया है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेथड हमने चेंज किया है, एंड से हम चेंज करते हैं। तो 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 83,250 का 10% 6 महीने के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 4,163, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर निकाल देंगे प्रॉफिट या लॉस। तो बुक वैल्यू हमारी आ गई, बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीनरी सोल्ड, बुक वैल्यू कितनी है 83,250, लेस करेंगे हम इसमें से सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन। सेल कितने में हुई, 30,000 में, डेप्रिसिएशन है 4,163, ठीक है। तो ये आ जाएगा 34,163। तो
हमें क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसमें से हम ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49087 का लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये आ जाएगा 49087। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने जो है 31 दिसंबर 2014 को मेथड चेंज किया और सेम डेट को जब हमने मशीन सेल किया, इट परचेज अनदर मशीनरी ऑन 2 लाख ऑन 1/7/2014। ठीक है, तो 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीद ली। ठीक है, कितने की, 2 लाख। बस अब हमें क्या लगाना है, 2014 ही है हमारा 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर है तो बाय डेप्रीसिएशन हमारे पास फर्स्ट भी बची हुई है, सेकंड भी है और एक थर्ड भी खरीद ली हमने। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी अनसोल्ड, जो अनसोल्ड है। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी, फर्स्ट की बुक वैल्यू कितनी है, फर्स्ट की बुक वैल्यू है हमारी 249,750। ठीक है, इसमें से हमने जो सेल कर दी वो लेस कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी हमने सेल कर दी उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 83,250। तो ये बची बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी अनसोल्ड, जो मशीनरी सेल नहीं की हमने, ये उसकी बुक वैल्यू आ गई। फर्स्ट मशीन में से जो मशीन हमने सेल कर दी उसकी बुक वैल्यू लेस कर देंगे, तो जो बची हुई है उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें मेथड चेंज करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू से स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो यही अब इस एसेट की क्या आ जाएगी, कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन पे किस वैल्यू पे लगेगा, 1,66,500 का कितने परसेंट, 10%। तो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है स्ट्रेट लाइन का वो 10% ही है जो चेंज किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,650। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 16,650। ठीक है, तो इस तरह से ये 16,650 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 1,75,500। ठीक है, अब 1,75,500 अब ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो 1,75,500 ये कॉस्ट होगी, नहीं आगे फर्दर सभी ईयर्स में इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,75,500 का 10%, 1,75,500 का 10%, तो ये आ जाएगा आपका 17,550। ठीक है, ये आ जाएगा 17,550। फिर जो थर्ड मशीन है हमारी, थर्ड मशीन है हमारी 95,000 की, इसके ऊपर 10%, यह आ जाएगा 9500। और हमने एक और मशीन भी खरीदी है 2 लाख की 1 जुलाई को, तो इसके ऊपर लगेगा 2 लाख का 10%। तो 4 मशीनें हो गई हमारे पास, 2 लाख का 10%, ये 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 53,700। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस, वाई बैलेंस सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट का बैलेंस किस में से निकालेंगे, 1,66,500 इसमें से हम लेस करेंगे 1,66,500 में से 16,650।
तो ये ध्यान से देखना है। 1,66,500 में से 16,650 हम लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 149,850। ठीक है। इसी तरह सेकंड तो यही है 1,75,500 में से हम डेप्रिसिएशन कितना लेस करेंगे 17,550। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,57,950। फिर थर्ड है हमारा 95,000 में से हम लेस करेंगे 95,000 में से हम 9500 लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 85,500। और इसी तरह 2 लाख में से हम 10,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000। ठीक है। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 5,83,300। ठीक है। ये आ जाएगा 5,83,300। ठीक है। बस हमें 2015 तक बनाने हैं अकाउंट। तो 2015 जनवरी 1 ये बैलेंस आगे आ जाएंगे। टू बैलेंस BD 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो ये आ जाएगा 1,49,850। ये आ जाएगा 1,57,950। आ जाएगा 85,500 और ये आ जाएगा 1,90,000। आ जाएगा 5,83,300। फिर यहाँ 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो ये अब जो हमारा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमारी कॉस्ट जो है फर्स्ट मशीन की कितनी हमने निकाली थी 1,66,500। तो हर बार इसी पे ही लगेगा। 1,66,500 का 10% 16,650। और सेकंड मशीन की कॉस्ट 1,75,500 इसका 10% 17,550 17,550। और थर्ड मशीन जो है हमारी 95,000 इसका 10% 9,500। और फोर्थ मशीन 2 लाख की बार 2 लाख पे 10% 20,000। ठीक है। तो इन सब का हम टोटल करेंगे। पिछली बार 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए लगा था, अब की बार पूरे साल का। तो आ जाएगा 63,700। ठीक है। ये 63,700। बस अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस बाय बैलेंस CD 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट 1,49,850 इसमें से 16,650 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,33,200। ऐसे ही 1,57,950 में से 17,550 लेस करेंगे ये आ जाएगा 1,40,400। इसी तरह 85,500 में से हम 9,500 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 76,000। 1,90,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,000। तो इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,19,600। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको सबने अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।